हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएल में पूछे गए जो प्रश्न हैं, जी हाँ दोस्तों, जीएस के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में है वही क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के उठा के लाया हूँ और बखूबी इनको तैयार किया हूँ। ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो आपको फटाफट कराते हैं। इसमें से क्वेश्चन आंसर ही है, इसमें से ऑप्शन का कोई काम नहीं है, तो हम फटाफट शुरू करते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, साइंस का है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? जी हाँ दोस्तों, तो जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तांबा कापर का शत्रु तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गंधक। गंधक तांबे का शत्रु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कापर इससे गंधक से खराब हो जाता है, यानी कि उसका क्षरण हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, फिर पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? जी हाँ दोस्तों, तो एक अवतल लेंस जैसा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर दर्पण में यानी कि समतल दर्पण में 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है तो दोस्तों उसकी जो स्पीड होती है, प्रतिबिंब होता है, वो दुगना दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जो उसकी स्पीड होती है वो दुगना हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें से धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों उपधातु कहलाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है और निर्वात में दोस्तों ध्वनि की चाल नहीं होती। ध्वनि की चाल चलने के लिए हमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, तभी इसमें ध्वनि रन अप करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? नहीं दोस्तों, मैंने बताया ना, ध्वनि के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर माध्यम के लिए ऑक्सीजन नहीं यानी कि हवा नहीं है। अगर हवा होगी तभी हमें वहाँ आवाज़ सुनाई देगी, तो इस वजह से वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनाई देगी। यानी कि चंद्रमा पर हम कुछ भी करें, हम बातचीत भी करें तो हमें एक माइक के जरिए बातचीत करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों 2% बढ़ेगा। अगर 4% लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसका जो आवर्तकाल का परिवर्तन है वो 2% बढ़ेगा। यानी कि कोई इसकी जगह अगर 6 होता तो उसका दोस्तों ये 3 हो जाता। अब तो इस जगह 4 है दोस्तों, तो ये इस जगह से 2 हो गया, यानी कि उसका हाफ होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसकी वजह से संभव है? जी दोस्तों, अनुनाद के कारण। जी हाँ दोस्तों, रेडियो स्टेशनों में बहुत सारे चैनल्स होते हैं तो वो हम अनुनाद के कारण हम सुन पाते हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे रेडिएशन यानी तरंगे होती हैं जिनमें से हर चीज़ का अलग अलग एक स्टेशन बनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद किस वजह से नाचती रहती है? जी हाँ दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा चौराहे पे देखे होंगे कि एक बॉल रखी होती है, फिर उसमें से ऐसे करके फुहारे से पानी निकलता है, तो ये बॉल राउंड 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 घूमती रहती है और यहाँ से पानी हमारा निकलता रहता है। तो इस वजह से इसके वजह से होता है, तो पानी का वेग अधिक होता है, तो इस वजह से बॉल उसके ऊपर नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड धरती पर वापस कब आएगा? दोस्तों पृथ्वी पर वो वापस आएगा ही नहीं, वो पृथ्वी की ग्रेविटी को चीरते हुए वो ऊपर चला जाएगा। यानी कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी से ज़्यादा की स्पीड में होगी। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से किसी भी चीज़ को फेंक दें तो वो ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा और वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों 2% घट जाएगा, यानी कि 1% कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 2% अब ये घट जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा खाना पकाने में। जी हाँ दोस्तों, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए दोस्तों? उच्च विशिष्ट उष्मा और निम्न चालकता का। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यानी कि वनडे एग्जाम में आप किसी भी प्रिपरेशन में ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो एसएससी सीएचएल में पूछे गए जो क्वेश्चन है ये स्पेशली जीएस के क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 0 केल्विन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? जी हाँ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता का। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फ्रिज का दरवाजा खोलने से वहाँ पर यानी कि ठंडक महसूस होने लगती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, वहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों? 2 सेकंड होता है। फिर इसके बाद पराध्वनि विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होता ही है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। जी हाँ दोस्तों, ये एक चिकित्सा शास्त्री थे जिन्हें जब भी विद्यार्थी होते हैं या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब वो लोग दाखिला लेते हैं तो उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर के ताप में कितना होता है, यानी तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री। इसके बाद सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद दोस्तों, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा दोस्तों? वो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जी हाँ दोस्तों, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो दोस्तों तारों का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन के कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो पौधों का जो आंतरिक संरचना होती है वो शारीरिक यानी कि शारीरिक अध्ययन। जिस तरह एक मनुष्य की जब किसी बीज की संरचना के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे शारीरिक ही कहा जाएगा। जब हम किसी अपने अंदर के पार्ट की यानी कि शारीरिक संरचना कहा जाता है, तो पौधे की भी जब हम आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे शारीरिक संरचना के लिए अध्ययन ही कहा जाएगा, यानी कि शारीरिक कहा जाएगा। फिर इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर 4 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ, कोई भी यानी कि किसी बुक से ऐसे उठा के मैंने नहीं लिखे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंग के परावर्तन पर आधारित होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? यानी कि दोस्तों जड़त्व का। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, देखो दलदल में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो अगर वो खड़ा रहेगा तो सीधे धंसता चला जाएगा, लेकिन जब वो लेट जाता है दोस्तों तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उसका जो प्रेशर होता है वो कम पड़ जाता है और व्यक्ति बाहर आराम से लेटते लेटते निकल आता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों केवलन संवाहन, यानी कि जो हमारी मोटर कार्स यानी कि जो कार्स होती हैं, बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, उनके अंदर जो एसी सिस्टम लगा होता है, जी हाँ दोस्तों, उनके अंदर जो एसी लगी होती है वो केवलन संवाहन विधि पर काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हथजर या लघु रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? दोस्तों तो जो प्रोटीन में जो पाचन में सहायक एंजाइम होता है दोस्तों वो ट्रिप्सिन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल से। दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फेडोमीटर। जो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेडोमीटर से नापी जाती है दोस्तों।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों किसी वस्तु का अगर हम पता लगाते हैं समुद्र में तो दोस्तों वो सोनार के माध्यम से पता लगाते हैं। यहाँ जैसे नाव है हमारी, तो नाव के इस जगह नीचे तल में सोनार लगा होता है। तो किसी वस्तु का पता लगाने के लिए इसमें रेडियो यानी तरंगे, सोनार तरंगे निकलती हैं जिससे हम उस वस्तु का पता लगाते हैं। लेकिन समुद्र में गहराई नापने के लिए हम फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए एक गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो दोस्तों वो जिंक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कार्य। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य का मात्रक है वो जूल है। कि ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो तत्व कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से किसी ध्वनि के स्रोत आवर्त में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब यानी कि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि वही रहेगी। फिर इसके बाद यानी कि इसमें से दबाव का कोई असर दोस्तों नहीं पड़ता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? तो पारसेक दूरी की इकाई है। फिर किसी धातु फिर दोस्तों क्वेश्चन है किसी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन की वजह से। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? जी हाँ दोस्तों पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से दोस्तों। यदि एक उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होते हैं दोस्तों, उनका जो स्पीड होता है वो समान होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अमोनिया एक यौगिक है? हाँ दोस्तों ये अमोनिया एक यौगिक है क्योंकि उसे कई सारे तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। फिर कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। दोस्तों ये आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन सच बताऊं जैसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये आपके यूपी एग्जाम, स्टेट लेवल सारे एग्जाम कवर करेगा, जिसमें से यूपी पुलिस आता है दोस्तों और यूपीपी आता है, यानी कि एसआई के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से आप ले सकते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं जीएस पैटर्न में आते हैं वो सारे एग्जाम ये कवर करेगा। जीएस के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है यानी कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? तो चमगादड़ पराश्रुत तरंगों के उत्पन्न करते हैं तो उसी कारण वो अंधेरे में उड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों यानी कि इंफ्रारेड। जी हाँ दोस्तों पराश्रय को इंफ्रारेड बोलते हैं। इंफ्रारेड तरंगों से ये जाके दूसरी वस्तु में टकराती हैं। ये इंफ्रारेड तरंगों को चमगादड़ छोड़ते हैं, ये किसी वस्तु से टकराती हैं और वापस आती हैं तो ये उन्हें महसूस कर लेते हैं। इस वजह से ये समझ जाते हैं कि आगे कोई वस्तु है, इस वजह से वो रास्ता काट के कहीं और से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है मिश्रण। जी हाँ दोस्तों यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है क्योंकि वायु में कई सारी चीजें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है? हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजावटी। जी हाँ दोस्तों इसमें से सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों ये अर्बोरिकल्चर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों सजावटी जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती हैं, फूल होते हैं, जो सजावट के तौर पे उन्हें तैयार किया जाता है और वो हमेशा वैसे ही तैयार होते रहते हैं, उन्हें अर्बोरिकल्चर कहते हैं। ये एक तरह का कोर्स भी होता है जो लोग इसे बखूबी करते हैं और इसकी डिग्रियां भी प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो उत्तल लेंस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों न्यूटन के गति के विषय का तृतीय नियम होता है, यानी कि तीसरा लॉ होता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है दोस्तों? वो थर्ड लॉ के यानी कि तृतीय नियम के कारण होता है, विपरीत दिशा में यानी एक्शन एंड रिएक्शन में। दोस्तों हमारा जब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें से न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए है? तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, उसी से हमारा यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन सिस्टम तैयार होता है, जिससे परमाणु बम हम कहते हैं, उसे न्यूक्लियन या समांतर रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है दोस्तों? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कष्टी 12 मासी वृक्ष लगाना। जी हाँ दोस्तों, 12 मासी जो वृक्ष तैयार किए जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जाते हैं 12 मासी वृक्ष। आर्टिफिशियल की ये मत समझना कि एक नकली पौधा, बल्कि आर्टिफिशियल से 12 मासी पौधों को बनाया जाता है, जो कि 12 महीने वो फल देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें से मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। फिर कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो दोस्तों यानी कि मैग्नीशियम का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किस कारण आती है? तो दोस्तों सल्फर यौगिक के कारण आती है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। जी हाँ दोस्तों, भारी जल यानी गंदा जल, भारी जल को ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, जिससे भारी जल होता है यानी D2O बोलते हैं। मंदक का मतलब ऐसा होता है कि जो गंदा जल होता है वही भारी होता है, मोटा जल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पनीर किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मैंने देखा भी ये पूछा गया है। तो पनीर दोस्तों जैल का उदाहरण है। कौन सी गैस प्रकृति में अनचुंबकीय है? तो दोस्तों ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा, जी हाँ दोस्तों, कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? तो दोस्तों कैडमियम की वजह से। मानव में जो गुर्दों का रोग होता है वो प्रदूषण होता है, वो भी दोस्तों कैडमियम की वजह से। तो वो भी आप अपना ख्याल भी रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का, संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों जल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसिटिलीन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोच लो कि आपकी किसी भी न किसी एग्जाम आप जो देने जा रहे हैं उसमें पूछेगा 100%। तो दोस्तों वो होता है कार्निया। फिर इसके बाद यानी कि फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों फीमर यानी जांघ की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख नली शिशु के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, परख नली शिशु के संबंध में क्या सही, यानी अंडाजों का निषेचन परख नली के अंदर होता है। जो अंडे होते हैं उनका जो यानी कि निषेचन यानी कि जो अंडे तैयार होते हैं वो परख नली के अंदर तैयार होते हैं, फिर उन्हें ओवरी में डाल दिया जाता है, यानी कि लेडीज फीमेल में बच्चेदानी में, इसे ओवरी बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता है, जिसे हम परख नली शिशु कहते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? दोस्तों तो लैक्टिक एसिड की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि जब किसी झील, जी हाँ दोस्तों, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आते हैं? तो दोस्तों बढ़ जाएगा, जो उसका आकार होता है वो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का समान तापमान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हीलियम के एक परमाणु के बराबर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10 यानी 3×108 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घुमाने के बाद समय क्या होगा? दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये 7:30 इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन की पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों हमारे इंडिया में पैदा हुए आर्यभट्ट ने बता दिया था, यानी कि न्यूटन से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जो
जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आकर्षित होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी कि जब हमारी साइकिल खड़ी होती है, इंटेंसिटी होती है, तो उसमें से हमें प्रेशर लगा के उसे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। तब यानी कि जब खड़ी रहती है तो उसमें जड़त्व का बल लगा रहता है, लेकिन जब उसे बढ़ाया जाता है तो उसमें घर्षण बल लग जाता है। इस वजह से जो चालक पर जड़त्व विजय पाने के लिए अधिक बल लगाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, इसमें से वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वनस्पतियों के सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की अधिकारी इकाई क्या है? दोस्तों तो स्पीच है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से वास्तविक केंद्रक जिसमें से अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। जी हाँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में कौन सी यानी कि फसल सहायक है? तो दोस्तों फली यानी बीन्स होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं के निष्क्रिय करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? यानी कि फंगस को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोल्स दोस्तों कहा जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन किन दो वर्गों की? जी हाँ दोस्तों, लाइकेन किन दो वर्गों और पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित जीवाश्म का नाम बताओ। दोस्तों साइकस है। यानी कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? दोस्तों साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। क्वेश्चन दोस्तों यानी कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये जितने भी सारे पीसीएस के क्वेश्चन है, इनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो और बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यानी साबूदाना किससे प्राप्त होता है? मुझे लगता है ये इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों साइकस से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि स्तंभ मूल क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो दोस्तों गाजर एक प्रकार से जड़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जी हाँ दोस्तों, तने। देखो दोस्तों, कौन सा जड़ है कौन सा तना है, इसके लिए जानने के लिए जितनी सारी चीजें नीचे की तरफ पैनी होती हैं और ऊपर की तरफ चौड़ी होती हैं, तो वो दोस्तों जड़ होती है, उन्हें हम जड़ बोलेंगे। ये आप याद रखिएगा। जैसे मूली है, गाजर है, सलजम है, ये सारी जड़ें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यानी कि परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। शरीर संरचना किस वर्गीकरण के ब्लास्टर संबंध होता है? तो दोस्तों क्रस्टेशियंस के संबंध में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन हमने दोस्तों अटेंड कर लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे थे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, जिससे मुझे ये आइडिया मिलेगा मेरे कौन से ऑडियंस है, किस टाइप की तैयारी करते हैं वो। तो इस वजह से मुझे आंकड़ा मिलेगा और मैं उन्हीं एग्जामों के प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। तो इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा। और हाँ, आप भी अगर आपके साथ और भी कोई दोस्त तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको अपने दोस्त यानी कि अपने दोस्तों के पास ये मैसेज यानी कि ये वीडियो सेंड कीजिए, जिससे उसे काफी आराम मिलेगा। ये तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।